जंगल की नीरवता में छुपा एक पुराना, लगभग भुला दिया गया मंदिर, जहां एक साथ विराजते हैं विघ्न विनायक श्री गणेश और विद्या की अधिष्ठात्री माता सरस्वती। हर रात एक ब्राह्मण यहां आकर इन्हीं दोनों की आराधना से अपनी साधना शुरू करता है। एक दिन पूजा के बीच वह भक्तों से पूछता है, क्या आपको मालूम है माता सरस्वती और श्री गणेश साथ साथ क्यों पूजे जाते हैं? ये कथा जितनी प्राचीन है उतनी ही अद्भुत और रहस्यमय भी। एक समय की बात है, देवलोक में एक महान सभा बुलाई गई। विद्या, संगीत, कला और बुद्धि से जुड़े सभी देवताओं का समागम। उपस्थित थे ब्रह्मा, सरस्वती, नारद, शुकदेव, भारद्वाज, व्यास और असंख्य देव व ऋषिगण। तब ब्रह्मा ने कहा, प्रश्न एक ही है, संसार को ज्ञान, विद्या और बुद्धि का मूल स्रोत कौन प्रदान करता है? अनेक साधक कठोर तप करते रहे, फिर भी विद्या सिद्धि उनकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती रही। एक देव ने कहा, हमें उस एक देव की पहचान करनी होगी। तभी मौन के बीच मधुर मुस्कान लिए नारद मुनि खड़े हुए। नारद बोले, विद्या की प्राप्ति तभी होती है जब बुद्धि स्थिर हो और विघ्न रहित भी। और विघ्न हटाने वाला देव कौन है? विघ्न विनायक श्री गणेश। यह सुनकर एक देव ने आपत्ति की, लेकिन विद्या की जननी तो माता सरस्वती हैं, प्रथम स्मरण तो उन्हीं का होना चाहिए। विवाद बढ़ने लगा, देवगण बंट गए, कौन है विद्या का वास्तविक प्रथम पूज्य? तब ब्रह्मा बोले, बहस से नहीं, दिव्य परीक्षण से निर्णय होगा। जो देवता पहले ज्ञान का यह दीप प्रज्वलित कर देंगे, वही विद्या के प्रथम पूज्य कहलाएंगे। स्वाभाविक था, सबसे पहले आगे बढ़ी स्वयं विद्या स्वरूपा देवी सरस्वती। उनके हर स्वर में वेदों की प्रतिध्वनि, युगों की समाई हुई विद्या गूंज उठी। फिर भी एक देव आश्चर्य से फुसफुसाया, दीप अब तक क्यों नहीं जला? पर देवी के मुख पर हार का भाव नहीं था, मानो वे किसी गहरे रहस्य को पहचान चुकी हों। तब ब्रह्मा ने पुकारा, अब विघ्न विनायक श्री गणेश, आप आगे आइए। बाल सुलभ सरलता में छुपी असीम बुद्धि लिए सबकी नजर अब केवल गणेश पर टिक गई। एक क्षण के लिए जैसे समूचा देवलोक श्वास रोककर प्रतीक्षा करने लगा। गणेश ने नेत्र मूंदे और उच्चारण किया, गण गणपतिये नमः। एक ही मंत्र से अज्ञान का अंधकार चूर चूर हो गया, ज्ञान का दीप स्वयं जल उठा। तब सरस्वती बोली, हे गणनायक, मैं विद्या की अधिष्ठात्री हूँ, पर आपकी बिना स्थिर बुद्धि का उदय नहीं होता। ज्ञान विद्या है, पर उसे धारण करने की बुद्धि आपसे ही मिलती है। ब्रह्मा ने घोषणा की, आज से विद्या, बुद्धि और लेखन की हर शुभ क्रिया में सर्वप्रथम स्मरण होगा श्री गणेश का, और फिर देवी सरस्वती का। और जब गणेश की स्थिर बुद्धि तथा सरस्वती की निर्मल विद्या